हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। तो जिला दर्शन की हमारी सीरीज में आज हम लोग शामली ज़िला के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इस ज़िले में क्या चीज़ ऐसी महत्वपूर्ण है। आपको बता दो, ये अभी आपका नवीनतम ज़िला बना हुआ है। सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको बता दूं, यहाँ पे हम लोग सहारनपुर मंडल की तरफ चल रहे हैं और सहारनपुर मंडल में हमने आपको बताया था, अगर आपने इससे पहली 2 क्लासेस देखी होंगी तो मैंने आपको थोड़ा बहुत डिस्कस दिया था कि सहारनपुर मंडल में हमारे 3 ज़िले आते हैं। एक तो हो जाता है आपका सहारनपुर, दूसरा आपका हो जाता है मुजफ्फरनगर और तीसरा आपका हो जाता है शामली। तो मुजफ्फरनगर और हम लोगों ने सहारनपुर के बारे में पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो आज हम यहाँ के तीसरे ज़िले लगभग 8 मतलब तीसरा ज़िला ये है शामली, और इसका हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सहारनपुर जनपद, जब सहारनपुर मंडल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आप ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुल कितने मंडल हैं? कुल कितने मंडल हैं आप ये बता सकते हो? आपने देखा होगा कि आज मैंने टेलीग्राम चैनल यूपी ड्राफ्टमैन वाले पे ये क्वेश्चन डाला था, काफ़ी लोगों ने वहाँ पे उसको आंसर भी किया था। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये बता दीजिए, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये शामली ज़िला आखिरी ज़िला है इस मंडल का। इसके बाद हम लोग आगे मेरठ मंडल की तरफ बढ़ेंगे। तो शामली का मेरे भाई जो व्हीकल कोड होता है वहाँ पे जो आपका होता है यूपी 19 शामली का आता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद मैं अगर इसकी मैप में लोकेशन की डिस्कस करूँ कि मैप में इसका लोकेशन कहाँ पे है, तो ये मैप में लोकेशन मेरे भाई, इसकी जो लोकेशन है अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसकी लोकेशन कुछ इस तरीके से यहाँ पे है, देख सकते हैं शामली। ये आपका यहाँ पे शामली ज़िला है जो आपका डॉट है। ये आपका है, मैंने यहाँ पे जो आपको बताया आपका सहारनपुर के बारे में इंगित कर रहा है। और इसके नीचे शामली के बगल ये आपका जो है, ये आपका मुजफ्फरनगर है। ठीक है, उसके बाद ये तीनों ज़िले होने के बाद अब उसके नीचे आता है आपका यहाँ पे मेरठ। अब हम लोग मेरठ मंडल की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पर आज हमारा आखिरी क्या है, शामली, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश मैप में भी अगर यहाँ आप देखोगे तो ये मैंने आपको जो दिखाया वही आपका है। ये आपका सहारनपुर है गुलाबी वाला, उसके नीचे शामली है, फिर यहाँ पे आपका मुजफ्फरनगर है। ये तीनों आपके सहारनपुर जनपद के अंतर्गत आते हैं। आपको बिल्कुल रट जाएगा, ये बार बार याद करोगे, बार बार नाम लेंगे आपके सामने, आप पढ़ोगे, एक बार 2 बार वीडियो देखोगे, आपका हो जाएगा। सहारनपुर मंडल में आपका 3 जनपद आता है, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज शामली के बारे में चर्चा करेंगे। तो शामली है आपका भैया, ये शामली में जो एक हनुमान का टीला है वो काफ़ी फेमस है। आपसे पूछा जाता है, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि शामली में हनुमान का टीला है, या हनुमान का टीला कहाँ पे, तो शामली ज़िले में स्थित आपका है। अगर यहाँ पे दर्शनीय स्थल की बात करें तो ये आपका दर्शनीय स्थल ही है कि शामली नगर में स्थित श्री हनुमान धाम मंदिर, जिसको हनुमान टीला के नाम से जाना जाता है, यहाँ के लोगों के बीच बड़ी आस्था का केंद्र है, जिसका इतिहास महाभारत काल से जोड़ा जाता है। अन्य दर्शनीय स्थलों में पूर्वी यमुना नहर, यमुना नदी, इसोपुर के पुरातात्विक अवशेष, श्री साईं धाम मंदिर व नवनिर्मित सतलोक आश्रम शामली प्रसिद्ध हैं। पर आपका सबसे जो अधिक लोगों में जो आस्था का केंद्र है वो आपकी ही हनुमान टीला है, जो लोगों की आस्था का केंद्र से लोग बताते हैं कि इसका संबंध महाभारत के प्राचीन काल से है। अगर हम बात करें यहाँ के राजनीति से संबंधित, तो शामली जिला जो है आपका वो कैराना लोकसभा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा की जो है इकरा चौधरी ने भारी बहुमत से यहाँ पे जीत हासिल की थी। शामली के बाबू हुकुम सिंह पश्चिम यूपी के कद्दावर नेता रहे थे। बाबू हुकुम सिंह राज्य की कांग्रेस और भाजपा सरकार में मंत्री रहे थे। इस लोकसभा क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या थीं? सड़क हो गया, बेरोजगारी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। शामली जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं अंदर जाते हैं, बस ऊपर से जान लेते हैं कि शामली आपका जो है कैराना लोकसभा के अंतर्गत आता है। इतनी जानकारी होनी चाहिए आपको। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि महाभारत काल में शामली जो है किसका हिस्सा था, तो जो शामली था आपका वो कुरुक्षेत्र का हिस्सा था। महाभारत के समय पे शामली क्या था, कुरुक्षेत्र का हिस्सा था। यह आज़ादी के समय अविभाजित पंजाब से सटा था। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय यहाँ जब विद्रोह यहाँ भी हुआ था, 1857 के प्रथम भारतीय जो आपका स्वतंत्रता संग्राम है उसके समय जब विद्रोह हुआ था, विद्रोह आपका यहाँ भी हुआ था, शामली में भी, परंतु विद्रोह दबा दिया गया। इसी के निकट ऊन नगर है जिस पर कभी हूणों ने आक्रमण किया था। यह क्षेत्र तालाब बहुल था, यह क्षेत्र जो है तालाब बहुल था, और इस पर हूणों ने ऊन नगर के आसपास, इसी के पास ऊन नगर पड़ता जहाँ पे हूणों ने आक्रमण किया था। शामली का जो इतिहास है महाभारत काल से देखने को मिलता है, और शाली भवन शब्द का जो उल्लेख है महाभारत में किया गया है, जो कि शामली का प्राचीन नाम हो सकता है।
एक किंवदंती के अनुसार शामली वह स्थान है जहाँ कृष्ण ने महाभारत युद्ध को टालने के अपने अंतिम प्रयास के लिए जाते समय रात्रि होने पर विश्राम किया था, इसलिए कहा जाता है कि इसका जो पुराना नाम है वो क्या था, श्यामवली था। अब आपसे पूछे इसका पुराना नाम क्या था, श्यामवली था, ऐसा माना जाता है, ऐसा किंवदंती है, ऐसा माना जाता है। यह छोटा सा जो उपनगर है हनुमान टीला के लिए भी प्रसिद्ध है, जो महान योद्धा भीम द्वारा बनवाया गया था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो आपको पहले मंदिर दिखाई थी वो आपका हनुमान टीला से ही संबंधित रहने वाली है। तो जो भी शामली के लोग हैं बताएं क्या सारी जानकारी आपको समझ में आ रही है। और भी सभी साथियों के लिए यहाँ से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जैसे कि शामली के बारे में बताया, शामली जिला की स्थिति कहाँ पे है, शामली आपका हनुमान टीला किस आपके ज़िले में है, तो शामली में है। ठीक है, शामली में विद्रोह भी आपका हुआ था, 1857 का विद्रोह हुआ, सारी बातें आपको भी ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं शामली के बारे में और हम लोग पढ़ते हैं, अभी शामली ख़त्म नहीं हुआ है। शामली का जो जिला में ख्याल है मेरे भाई वो शामली ही है। अगर हम बात करें सेंसस 2011 के अनुसार यहाँ पे 13,13,650 यहाँ की जनसंख्या थी। अगर यहाँ बात करें तहसील कितनी थी, तो यहाँ पे तहसीलों की संख्या भी आपकी 3 थी। अगर हम विकास खंड की बात करें तो आपका विकास खंड यहाँ पे कितना था, 5 था। अगर प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थलों की बात किया जाए तो यहाँ पे जो प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल हैं उनमें पीर बिडौली हो गया, कर्ण का तालाब हो गया, हनुमान मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, जैन मंदिर हो गया, ये सब सारे आपके यहाँ पे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। एक जिला एक उत्पाद अगर आपको बताऊं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत अगर आपका जो बना हुआ है यहाँ पे, तो लौह कला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट का वो दिया गया है लकब। और आपको बता दूं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट आपका 24 जनवरी 2018 को शुरुआत इसकी योजना की हुई थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें कि जो शामली आपका है वो दिल्ली सहारनपुर मार्ग में स्थित है। स्वतंत्रता संग्राम 1857 में जब हुआ था, क्रांतिकारी मोहन सिंह और सैयद पठान ने यहाँ अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। क्रांतिकारी मोहन सिंह और सैयद पठान ने यहाँ अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। शामली में निर्मित किए जाने वाले रिम एवं एक्सल की जो डिमांड है वो राष्ट्रीय एवं इंटरनेशनल आपके मार्केट में भी है। शामली की जो भूमि है काफ़ी उपजाऊ है, जो इस स्थान पर समृद्ध और विकसित आपको बनाती है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने शामली के बारे में कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस किया जिनका संबंध डायरेक्ट आपके एग्जाम से है, इसीलिए इन बातों को आपको देखना है। हो सके आप इसका नोट्स बना लें ताकि आपको बार बार वीडियोज़ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये आज हमने जो डिस्कस किया शामली जिले के बारे में डिस्कस किया है। और हमारा यहाँ पे जो हमारा है यहाँ पे सहारनपुर जो हमारा मंडल होता है वो यहाँ पे आपका आज कंप्लीट होता है। सहारनपुर मंडल में केवल 3 ही ज़िले हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर खुद अपना, तो 3 ज़िले हैं। आज हमने तीनों क्लास को डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो हम लोग बढ़ेंगे कहाँ की तरफ, हम लोग बढ़ेंगे मेरठ जनपद की तरफ। और मेरठ जनपद में मेरठ मंडल की तरफ जाएंगे। और मेरठ मंडल के आपके कितने ज़िले हैं, 6 ज़िले अंदर आते हैं। अब आपको ठीक है इसको देख के आना है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।